तो मैं था मुंबई के बाहर इन हिमाचल फ्रॉम 28 दिसंबर टू 6 जनवरी 2021 और इन 8-9 दिनों में मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ऊपर सिर्फ 2 टाइप के कमेंट्स और डीएम्स आए हैं। कमेंट नंबर 1 वॉज कि अमन भाई मनाली में ट्रिगर्ड इंसान भी है तो उससे जाके मिल लो। कमेंट नंबर 2 वॉज कि अमन भाई मनाली में एमएसके भी है तो उससे जाके मिल लो। अब बात ऐसी थी कि मिलने को मैं मिल तो सकता ही हूँ बिकॉज ऑब्वियसली दे आर वेरी बिग क्रिएटर्स एंड आई वुड लव टू मीट देम, लेकिन अब ऐसा सीन था कि मैं मनाली में सिर्फ 2 दिन के लिए था और जब आप मनाली में सिर्फ 2 दिन के लिए होते हो ना तो आपके पास ऑप्शन भी 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कि आप पूरा दिन निकाल के इनको ढूंढो और इनके साथ ब्लॉग बनाओ, या ऑप्शन नंबर 2 है कि आप है ना एक ट्रैवल गाइड बना लो। मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया वो था सेकंड वाला, द अल्टीमेट गाइड टू मनाली, क्योंकि जो पहला वाला ऑप्शन था वो तो आज से 2 साल बाद होने ही वाला है। जब यूट्यूब फैन फेस्ट मेरे को रेड कारपेट पर बुलाएगा तब एमएसके, निखिल, कैरी मिनाटी सभी को मिल ही लूँगा। तो आई थॉट कि अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग अपन दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो हियर इज़ द अल्टीमेट टूर टू मनाली इन 48 आवर्स। So this is our view. तो जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था, आई वॉज एट चंडीगढ़ और 38 दिसंबर को रात को आफ्टर हैविंग आवर डिनर वी लेफ्ट फॉर मनाली। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आपको चंडीगढ़ से मनाली जाना है तो आई वुड प्रेफर कि आप नाइट जर्नी ही लो, क्योंकि दिन में अगर आप ट्रैवल करोगे तो इट्स अ वेरी लॉन्ग रूट, तो पहुँचते पहुँचते बॉस आपका दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप रात की जर्नी लो तो आराम से ना आप रात को सो सकते हो एंड अच्छी वाली आपको नींद आएगी, क्योंकि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और ऊपर जब वो शॉल वगैरह रख के आप सोते हो ना बस में, आए हाय हाय क्या नींद आती है, क्या नींद आई मेरे को, वाह। और अगर आपके पास इक्विपमेंट्स है और अगर आप 6 बजे उठ जाओ तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि भाई व्लॉग करना चालू कर दो, कर ही दो, वर्थ इट है, कर दो। So we are at Mandi right now, 3 hours from our hotel और अभी जस्ट हमने ब्रेकफास्ट किया। इट इज़ 4 डिग्री राइट नाउ, 4 डिग्री। इतना ठंडा है कि हाथ धोने भी नहीं हो रहा है, तो मैंने कप के अंदर गर्म पानी लिया और हाथ धोया। तो ऐसी हालत हो गई है कि मैं, मेरे पैर, मेरे हाथ, मेरा मुंह और मेरा दांत सारे ही ठिठुर गए और हम इतने सारे एक साथ ठिठुर गए हैं कि मेरी बॉडी कह रही कि बस अमन बस, अब मुंबई वापस चले जा। और कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला है भी ना। तो आफ्टर हैविंग अ ब्रेकफास्ट हमारा जो पहला डेस्टिनेशन था वॉज अ शॉल फैक्ट्री एट कुल्लू। लेकिन हम लोग जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, शॉल फैक्ट्री को तो मारो गोली, वहाँ पे हार्डली कोई गया, लेकिन वहाँ पे मेरे को कोई तो मिला जिसको देख के मेरे दिल में ना ऐसा धक 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 होने लगा और क्या प्यार आ रहा था मेरे को उसके ऊपर। हाय इतनी क्यूट थी वो, कितनी क्यूट थी, देख लो आप। बॉल को नहीं टच करने का, गुस्सा आएगा। नहीं नहीं, कोई नहीं टच करेगा बॉल। उसके ऊपर वो हो गया था, वार्निंग दिया था उसने बस बॉल को हाथ। तो परसों रात से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे को एक ढंग की चाय मिल जाए, लेकिन मेरे को मिल ही नहीं रही थी और हर एक चाय जो थी ना वो पानी की जैसी थी और या तो फिर बहुत ही ज़्यादा मीठी या तो बहुत ही ज़्यादा कड़वी थी। लेकिन फाइनली यहाँ पे कुल्लू में मेरे को मिल गई है ये चाय एंड इट इज़ सो गुड, वेरी नाइस। हाइला बर्फ़, वो भी इतना सारा बर्फ़ एक साथ। इतनी सारी स्नो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब मैं मनाली गया था तो सिर्फ सोलंग वैली पे स्नो था, बट हमारे पूरे रूट में एक इतना सा भी मेरे को स्नो दिखा नहीं था। लेकिन अब की बार वी वेंट एट व्हिस्लिंग पाइन्स और वो काफ़ी अच्छा खासा हाइट पे आया था, तो हमें इतना सारा स्नो देखने मिला। देख के ऐसा लगा कि बस अब यहाँ पे बस जाऊँ मैं, मुंबई को मारो गोली, मनाली इज़ माई होम टाउन, लगा मेरे को ऐसा। लेकिन हुआ नहीं, 2 दिन के बाद आ गया मैं। सो फाइनली वी हैव रीच्ड एट मनाली और अब की बार मेरे को यहाँ पे बर्फ़ भी दिख रही है, मेरे को यहाँ पे बादल भी दिख रहे हैं। और बापू, बर्फ़ और बादल है जब एक साथ हो जाते हैं ना तब अलग ही फील आती है, अलग ही वाइब आती है। एंड मेरे सामने का जो व्यू है ना, क्या व्यू है, माँ कसम, लुक एट दिस व्यू, वाओ। तो मेरे इस ट्रिप की पहली बर्फ़, इट्स सो गुड, इट्स फ्रेश।
ओके, नाइस रूम। सबसे पहले मेरे को व्यू देखना है। वो सो दिस इज़ आवर व्यू फॉर द नेक्स्ट 2 days। तो मनाली आने का एक फ़ायदा तो है बॉस, ये जो व्यू है ना, सारे पैसे भाई इस व्यू के। हाँ व्यू है माशाल्लाह। खुद से मिलाने चला है ओ दीवाने। तो अब जब आप होटल पहुंचो, व्यू वगैरह के बहुत ज़्यादा मज़े ले लो, उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा रेस्ट कर लो, क्योंकि 8 से 10 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद बॉडी को थोड़ा तो रेस्ट चाहिए ना, वरना क्या होगा कि अगला दिन पूरा वेस्ट हो जाएगा, जो हमें नहीं करना था, बिकॉज नेक्स्ट डे वॉज द मेन डे। एंड टॉकिंग अबाउट टुडे, दैट इज़ 31st of December, ऑलवेज मेक श्योर कि अगर 31 दिसंबर को आप मनाली में हो तो डीजे नाइट एंजॉय करो, उसी के साथ साथ थोड़े बहुत स्नैक्स ले लो, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा काम आएंगे। एंड एग्जैक्टली रात को 11:59 50 सेकेंड पे काउंटडाउन शुरू करो। 10, 9, 8 गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली की वादिया। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। इट इज़ डे 2 फ्रॉम मनाली एंड क्लाइमेट तो बॉस यहाँ पे बहुत ही तगड़ा वाला है। इट इज़ नॉट वेरी वेरी कोल्ड कि आप सहन नहीं कर पाओ, बहुत अच्छा क्लाइमेट है। और मेरे सामने का जो व्यू है ना, अभी तक काफ़ी सारी जगह पे ऐसा है कि जो स्नोफॉल हुआ था परसों रात को, वो अभी तक मेल्ट हुआ नहीं है, तो एकदम ऐसा लग रहा है ना कि थोड़े थोड़े ऐसे पैचेस है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा व्यू मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। और अभी सुबह का जो व्यू है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आज का जो दिन है ना, बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को निकलना है सोलंग वैली के लिए। तो ऑलमोस्ट यहाँ से 1.5 घंटे के आसपास का कुछ रास्ता है, एंड वहाँ से हम लोग जाएंगे फिर हडिम्बा टेम्पल एंड मॉल रोड। और कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला है भी ना हो। तो साल का पहला दिन आफ्टर कोविड, और आपको जाना है सोलंग वैली, और आप उठो सुबह 8:30 बजे। क्या आपको लगता है आप सही में सोलंग वैली पहुंच पाओगे? द आंसर इज़ येस, लेकिन आपको इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा कि आपको मन करेगा आप चाकू लो और डाल दो अंदर ही, बस डाल ही दो। मुंबई का ट्रैफिक कुछ नहीं है उसके सामने। वी हैव लेफ्ट फॉर सोलंग वैली राइट नाउ, और हमें निकलना था 8 बजे, बट अभी 9 बज रहे हैं, तो मेरा ब्रेकफास्ट भी आधा ही हो गया। तो ठीक है, अभी भूख लगी, आई विल ईट समथिंग। एंड वी हैव मिस्टर मनोज विद अस। तो सर, हम कितने टाइम में पहुँचेंगे अभी? ट्रैफिक नहीं मिली तो 40 मिनट, और ट्रैफिक मिली तो मतलब 4-5-6 घंटे। 4-5-6 घंटे। और लोग बोलते हैं मुंबई में बहुत ट्रैफिक है। क्या कुछ नहीं है मुंबई में, कुछ नहीं है, मेन ट्रैफिक इधर है। मुंबई तो टाइम पास में बोलते हैं। जब आप सोलंग वैली जाते हो ना, तो बीच में आपको रुक के ना ड्रेस चेंज करना पड़ता है, बिकॉज जो हमारे कपड़े हैं वो ऑब्वियसली वहाँ पे जाके ख़राब हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे, कीचड़ वगैरह लग जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ, फुल ब्लैक ऑन ब्लैक, बहुत तगड़ा लग रहा है। एंड यहाँ से मेरे को बर्फ़ एकदम अच्छी वाली दिख रही है, तो अब की बार भी सोलंग में बर्फ़ तो होगी। मैंने पता नहीं कितनी बार बोल दिया बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़। अब उतर के अपने कपड़े बदलो फॉर सोलंग वैली। वहाँ पे काफ़ी सारे एजेंट्स आपको मिलेंगे जो आपको एक्टिविटीज़ ऑफर करेंगे एट द रेट ऑफ 1000 to 1500। उससे ज़्यादा पैसे प्लीज़ मत देना, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आपको लूटने की भी ट्राई करेंगे, तो आपको इतने ज़्यादा पैसे नहीं देना है। सो वी टुक 3 एक्टिविटीज़। नंबर 1 वॉज द ट्यूब राइड, नंबर 2 वॉज द जिप लाइन, एंड नंबर 3 वॉज द स्कीइंग। तो इन तीनों एक्टिविटीज़ में से मैंने ट्यूब राइड नहीं किया। वो क्यों नहीं किया आपको आगे जाके पता चलेगा इस व्लॉग में, लेकिन स्कीइंग और जिपलाइन मैंने किया, एंड ट्रस्ट मी इट वाज वर्थ इट। तो अगर आप इतना दूर तक जाओ ना, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ले ही लो ये एक्टिविटीज़, क्योंकि वर्थ इट है। ऑलमोस्ट रीच सोलंग, अभी तक एग्जैक्टली पहुंचे नहीं है, बिकॉज थोड़ा और रास्ता बाकी है। एंड वी हैव टेकन दिस शॉर्टकट। लास्ट ईयर भी सेम चीज़ ही किया था। या तो हम वो रोड से भी जा सकते थे, बट इट वुड हैव टेकन अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि बहुत आगे ट्रैफिक है। तो हमने सोचा ये शॉर्टकट लेते हैं, फट करके पहुंचते हैं लोकेशन पे। एंड वहाँ पे ना हमारी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है जो मैं ये साल करने वाला हूँ। लेट्स डू इट। तो ये हमारे गाइड है आज के। क्या नाम है सर आपका? दीपक। तो आप पूरा टाइम हमारे साथ ही रहोगे ना? हाँ जी सर। अच्छा, तो अभी आप कुछ हमें कॉम्प्लीमेंट्री राइड्स वगैरह दोगे? मुंबई से आया यार, कुछ तो होना चाहिए ना राइड्स वगैरह आपके साइड से। मेरे साइड से क्या बताऊँ सर, अब आप गए ये स्नो देखने के लिए बढ़िया अंजनी महादेव जाइए आप लोग। अच्छा, वहाँ पर ज़्यादा बर्फ रहेगा यहाँ से। ऐसे I'm keeping up through lows and highs, and I see it. Why I'm alive, it's all
तो अब की बार मैं सोलंग वैली आया हूँ, एक ही बहुत बुरी चीज़ मेरे को लगी है कि ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे लास्ट टाइम पूरा स्नो था एंड बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। अब की बार स्नो है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे भी देखो हार्डली देयर इज़ एनीथिंग। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट मेरे एंकल तक स्नो था एंड ये टाइम कुछ है ही नहीं, तो वो एक बुरी चीज़ लग रही है। बाकी ये जो ट्यूब राइड था ये मैंने नहीं किया, बट आई एम गोइंग टू डू द स्काई वाला थिंग। तो अभी सोलंग वैली में मेरा जो पहला एक्टिविटी था वॉज द ट्यूब राइड, जैसा आप लोग ने देखा होगा। एंड मेरे को भी जाना था बट पता नहीं अंदर से ऐसा लग रहा था कि नहीं जाओ, बिकॉज इट लुक्ड अ लिटिल स्कैरी फॉर मी। तो अब की बार तो मैंने नहीं किया क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा फट गई थी लोगों को देख के, बट नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर। तो सोलंग वैली जाके अगर आप स्कीइंग करो और अगर गलती से आपके पास गोप्रो और एक हेड माउंट हो तो मैं तो कहूँगा लगा लो सर के ऊपर और सीधा स्कीइंग करना चालू करो, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू एंगल भी बापू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चस्का इज़ एवरीथिंग। हाँ कुछ नहीं करना है, हाँ। वेट आगे को नीज बेंड कीजिए थोड़ा सा, ओके, वेट आगे और आगे फोकस देखिए। हाँ अब चलिए स्टिक से हमेशा ना, अच्छा यहाँ से स्टिक से, हाँ ये ब्रेक आगे आगे लगेगा, ब्रेक से काम करेगा। अच्छा आपको यहाँ से पुश करना है आगे। ऐसा अभी ओए हुआ यकीन दिस इज फन। के आगे है मुझ में कहीं हुई सुबह, हटो 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 हटो, मैं जल गया ओ सूरज को मैं ए मरा 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 निगल गया रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी है। तो अभी जो अगली एक्टिविटी हम करने वाले हैं इस जिप लाइन, और जिप लाइन और मेरा है ना अलग ही नाता है। अगर आपने मेरा कच्छ का लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता चलेगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं देखा तो ये ब्लॉग के बाद जाके देख लेना। यहाँ पे हम लोग जिप लाइन करने वाले हैं जो जाने वाला है ऑल द वे टिल दैट ब्लू पॉइंट, और वापस यहाँ पे रिटर्न भी आना है, बट लाइन बहुत लंबा है। 1 hour later. खुद से मिलाने चला है ओ दीवाने। कहाँ पे? अच्छा जिप लाइन तो ठीक है, बट वहाँ से अभी ये ऊपर आना जो है ना बहुत थकावट है भाई, बहुत ज़्यादा थकावट है, अभी तक बहुत ऊपर है। तो सोलंग वैली को पूरा एक्सप्लोर करने के बाद वी थॉट ऑफ गोइंग टू हडिम्बा टेम्पल पहले, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था इवन वाइल कमिंग बैक कि हम लोग हडिम्बा टेम्पल तो छोड़ दो, मॉल रोड जो सिर्फ 3 या 5 किलोमीटर दूर था, या मैक्स कह लो 10 किलोमीटर होगा, उसको करने को हमें 3 घंटे लगे। 3 घंटे कौन ट्रैफिक में बिताता है? मैं। तो वी आर एट मॉल रोड राइट नाउ एंड इतनी ज़्यादा ठंड है, बहुत ठंड है, हाथ सेकना है। It's 1st January 2021 and yes, Corona still exists, but not here. देखो फटी ना तुम्हारी, मेरे को पता है क्योंकि मेरी भी बहुत गंदी वाली फटी थी, क्योंकि यार कोविड का टाइम है और इतना ज़्यादा पब्लिक एक एरिया में, उसी के साथ साथ किसी के मुंह पे मास्क भी नहीं था, तो भाई मेरी तो बहुत फट गई। मैं बोला हाथ जोड़ो, निकलो यहाँ से फटाफट, अपने होटल में पहुँचो, सैनिटाइज करो और चुपचाप सो जाओ, क्योंकि अगले दिन हमें निकलना था फॉर धर्मशाला इन मैक्लोडगंज एंड देन वी वेंट टू अमृतसर गोल्डन टेम्पल।